पहलगांव के उन भाइयों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं जो देश के लिए शहीद हुए हैं। यह शहादत है। वे न रहे लेकिन सारे देश में एकता का जनज्वार फैल रहा है। सारा देश एकजुट है और वह इस शहादत का बदला चाहता है। आतंक का जवाब सिर्फ गोली है, सिर्फ गोली है, सिर्फ गोली है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। आचार्य चाणक्य ने सैकड़ों साल पहले कहा था कि राष्ट्र की रक्षा शस्त्र से होती है। आधुनिक समय में शस्त्र के मापदंड बदल गए हैं, उनके अर्थ बदल गए हैं। 5-7 आतंकवादियों का पहलगांव में आना और 26 लोगों को मौत के घाट उतारकर बचे रहना, ये जम्मू कश्मीर की कमजोर सरकारी व्यवस्था को दर्शाता है। होना तो ये चाहिए था कि जम्मू कश्मीर की अब्दुल्ला सरकार बर्खास्त कर दी जाती कल इस घटना के तुरंत बाद, लेकिन निश्चित रूप से हमारे नेता, चुनौती जिनके नाम पर दी गई है लेकिन निशाने पर सारा भारत है, वो किसी भी समस्या से अपरिचित नहीं है, उनका समाधान करने में कमजोर नहीं है और राजनयन की दृष्टि से विश्व से में उनसे विराट समझ रखने वाला और कोई नहीं है। और केवल सर्जिकल स्ट्राइक कर देना, केवल उनको 10-15 साल के लिए धमका देना, इससे काम चलने वाला नहीं है। ये आर पार के विषय हैं। आर पार की लड़ाई लड़नी ही होगी। मानवता की दृष्टि से मुझे तो इस समय गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु तेग बहादुर जी की याद आ रही है, जब कश्मीर के पंडितों ने, कश्मीर के लोगों ने आकर उनके सामने गुहार की थी कि हम जनेऊ नहीं छोड़ सकते। ठीक वैसा ही दृश्य था कल जब उनसे कहा जा रहा था कि कलमा पढ़ो। अब नंगा करके देखा जा रहा था कि वो किस समाज से संबंधित हैं। ये अति है, अति है। अगर भारत में रह करके कोई हिंदू इसलिए सुरक्षित नहीं है कि वो कलमा नहीं पढ़ेगा, उसने खतना नहीं करवाया हुआ है, यह राष्ट्र की समृद्धि को और शक्ति को नहीं दर्शाता है। हमारे आदरणीय मोदी जी से बहुत आशाएं हैं, बहुत आशाएं हैं और हम